गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 11 उद्यमिता के बारे में। उद्यमिता क्या है? यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है: उद्यमिता, उद्यम और उद्यमी। उद्यमी कौन होता है? जो व्यवसाय की उपक्रम की स्थापना करता है। उद्यम जिस उपक्रम की स्थापना की गई है। उद्यमिता उपक्रम से प्राप्त होने वाले परिणाम। अब देखिए, अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने दी है। तो पहले देखते हैं व्यवसाय और उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषाएं। प्रोफेसर मुसलमान एवं जैक्सन के अनुसार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने और उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन एवं प्रयासों का निवेश करना और जोखिम उठाना ही उद्यमिता कहलाता है। दूसरा देखिए प्रोफेसर उदय पारिख एवं नाडकर्णी के अनुसार उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति से है। नंबर बी देखिए कार्य और क्रियाओं से संबंधित परिभाषाएं। शुम्पेटर के अनुसार उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। स्वामी होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों का वो नेतृत्व करता है, इसलिए स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। पीटर किलबाई के अनुसार उद्यमिता विभिन्न क्रियाओं का सम्मिश्रण है, जिसमें बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का प्रबंध करना, उत्पादन तकनीक और वस्तुओं को अपनाना शामिल है। नंबर सी देखिए संगठन एवं संयोजन से संबंधित परिभाषाएं। हावर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों नवाचार, आविष्कार और अंगीकरण का मिश्रण है। बहुत सरल परिभाषा है। उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों नवाचार, आविष्कार और अंगीकरण का मिश्रण है। फ्रैंकलिन के अनुसार उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना तथा उन्हें संसाधनों के नए सृजनात्मक और कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा सफलतापूर्वक पूरा करना है। और अगला देखिए नवाचार से संबंधित परिभाषा है। नवाचार कहें, नव प्रवर्तन कहें, एक ही बात है। उससे संबंधित क्या परिभाषा देखिए प्रोफेसर राव और मेहता के अनुसार उद्यमिता को वातावरण की सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सारांश देखिए उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करके नवाचार करने, सामाजिक नव प्रवर्तन करने और व्यवसाय को गतिशील बनाए रखने के लिए जोखिम उठाता है। व्यवसाय का संचालन करता है और नवीन उत्पाद और सेवा प्रस्तुत करने का साहस करता है। यानी उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करके नवाचार करने, सामाजिक नव प्रवर्तन करने, व्यवसाय को गतिशील बनाए रखने के लिए जोखिम उठाता है, व्यवसाय का संचालन करता है, नवीन उत्पाद और सेवाओं को
प्रस्तुत करने का साहस करता है। अब देखते हैं उद्यमिता की विशेषताएं या प्रकृति। विशेषताएं कहें, प्रकृति कहें, एक ही बात है। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1, नवाचार। नवाचार, नव प्रवर्तन। वर्तमान में उद्यमिता केवल परंपरागत क्रियाओं को संपन्न करने की क्रिया ही नहीं है, बल्कि इसमें नवीन तकनीक, नए उत्पाद या अन्य किसी प्रकार के नवाचार का समावेश होता है। वास्तव में जब कोई उद्यमी व्यवसाय में नवाचार की क्रिया को अपनाता है तो ही उसे उद्यमी कहना न्यायोचित होगा। तो उद्यमिता में नवाचार शामिल है। अगर कोई उद्यमी व्यवसाय में नवाचार की क्रिया को अपनाता है, नया उत्पाद तैयार करता है, नई तकनीक को लाता है, नए बाजारों की खोज करता है या अन्य किसी नवाचार को अपनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही उद्यमी कहना न्यायोचित होगा या उचित होगा। सेकंड देखिए, सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता में उद्यमी के द्वारा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ पहले, उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है। कैसे? तो उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु के स्थान, रूप, रंग, समय आदि उपयोगिताओं का सृजन करके उसको समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इसलिए उद्यमिता को एक सृजनात्मक क्रिया माना जाता है। दूसरा, उद्यमिता द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर सृजनात्मक कार्य किया जाता है। इसलिए उद्यमिता को एक सृजनात्मक क्रिया माना जाता है। देखिए दो टुकड़ों में बात हुई। उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है कैसे? आप दोनों में से कोई एक उत्तर दे सकते हैं। उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु के स्थान, रंग, रूप, उपयोगिता का सृजन करके समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इसलिए उद्यमिता को एक सृजनात्मक क्रिया माना जाता है। दूसरा, उद्यमिता द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर सृजनात्मक कार्य किया जाता है। इसलिए उद्यमिता को एक सृजनात्मक क्रिया माना जाता है। पीटर ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। मिट्टी का ढेर वैसे सोने में परिवर्तित नहीं हो सकता है। या कहने का अर्थ यह है कि मिट्टी को भी अगर उद्यमी चाहे तो सोना बना सकता है। तो पीटर ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। शेष कल की क्लास में बात करेंगे। उद्यमिता की विशेषताएं चल रही है, 2 पॉइंट हुए हैं, तीसरे पॉइंट से कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।